चलिए, एक सिचुएशन सोचते हैं। एक चोर है, शाही खजाना चुराकर भाग रहा है। हाँ। और पीछे सैनिक लगे हैं। तो बचने के लिए वो क्या करता है? वो भारी सा संदूक पास के एक गंदे तालाब में फेंक देता है। ये सोचकर कि रात के अंधेरे में और गंदे पानी में किसी को क्या ही दिखेगा। बिल्कुल। अब जब सैनिक वहां पहुंचते हैं तो जाहिर है वो अपनी टॉर्च निकालकर पानी में देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, और हम सबने ये कभी ना कभी करके देखा है। कुछ खास नहीं दिखता। नहीं दिखता। सतह पर एक तेज चमक दिखती है और नीचे बस धुंधलापन। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश के दो बेसिक सिद्धांत हैं, परावर्तन और अपवर्तन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हाँ, तो टॉर्च की ज्यादातर रोशनी तो पानी की सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। ये हुआ रिफ्लेक्शन। और जो थोड़ी बहुत अंदर जाती भी है, वो हवा से पानी में जाते ही मुड़ जाती है, मतलब रिफ्रैक्ट हो जाती है और बिखर जाती है। तो ऊपर से टॉर्च मारना तो लगभग बेकारी था। हाँ, पर यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। एक सैनिक को उसे फिजिक्स का एक नियम याद आता है। बिल्कुल। उसका आइडिया इस सोच पर था कि अगर हम प्रकाश को बाहर से अंदर डालने के बजाय अंदर से ही इस्तेमाल करें तो। अंदर से? हाँ। यहीं पर फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार नियम सामने आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक मिनट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? हाँ। मतलब प्रकाश पूरी तरह से अंदर ही रह जाए? एग्जैक्टली। ये सुनने में तो बड़ा अजीब है। क्या मतलब प्रकाश को बाहर निकलने से रोका जा सकता है? हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है। सोचिए, जब प्रकाश सघन माध्यम जैसे पानी से निकलकर विरल माध्यम मतलब हवा में जाने की कोशिश करता है, तो वो नॉर्मल से दूर झुकता है। अब जैसे जैसे आप पानी के अंदर से टॉर्च का एंगल बढ़ाते जाते हैं, अच्छा। एक खास एंगल आता है जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल। उस एंगल पर प्रकाश की किरण पानी की सतह के ठीक समानांतर होकर निकलती है। अच्छा, तो वो एकदम किनारा पकड़कर निकल जाती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? असली जादू इसके बाद ही होता है। अगर आप एंगल को उस क्रिटिकल एंगल से बस जरा सा भी और बढ़ा दें तो प्रकाश की किरण पानी से बाहर निकल ही नहीं पाती। वो पानी की सतह के निचले हिस्से से टकराती है और एक परफेक्ट आईने की तरह वापस पानी के अंदर ही लौट आती है। कमाल है। मतलब प्रकाश पूरी तरह से कैद हो गया। कैद हो गया। तो उस सैनिक ने असल में पानी की सतह कोई अंदर से एक आईना बना दिया। एकदम सही। और ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है। इसी सिद्धांत पर तो हमारा पूरा इंटरनेट चलता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स। सच में? हाँ, प्रकाश को एक पतले से कांच के तार के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कैद करके हजारों किलोमीटर तक भेजते हैं और उसी में हमारा सारा डेटा होता है। वाओ! तो सैनिक ने एक वाटरप्रूफ टॉर्च ली, उसे पानी में डाला और उसे तब तक झुकाया जब तक कि सतह अंदर से चांदी की तरह चमकने ना लगी हो। बिल्कुल। और जैसे ही वो सतह चमकने लगती, इसका मतलब ये था कि टॉर्च की लगभग सारी रोशनी अब बाहर नहीं जा रही, बल्कि नीचे तालाब की तली की तरफ जा रही है। हाँ। इससे पानी के अंदर की हर चीज, हर पत्थर और वो छिपा हुआ खजाना सब साफ साफ रोशन हो गया होगा। ये सुनने में बहुत स्मार्ट लगता है, पर क्या ये असल में इतना आसान होता होगा? मतलब रात के अंधेरे में, वो भी तनाव के माहौल में? शायद उसे कोई डिग्री नापने की जरूरत भी नहीं थी। ये एक विजुअल इफेक्ट है। उसने बस टॉर्च को तब तक झुकाया होगा जब तक उसे सतह आईने की तरह चमकती हुई ना दिखी हो। अच्छा, तो जैसे ही वो चमक दिखी, काम हो गया। हाँ, फिजिक्स के नियमों का फायदा उठाने के लिए आपको हमेशा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, बस समझ होनी चाहिए। तो एक तरह से इस कहानी के जरिए हमने देखा कि कैसे फिजिक्स के नियम सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि ये असल में प्रॉब्लम सॉल्व करने के। बिल्कुल। विज्ञान की एक छोटी सी समझ ने उस रहस्य को सुलझा दिया जिसे बस ताकत से, मतलब ऊपर से टॉर्च मारकर कभी नहीं सुलझाया जा सकता था। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ता है कि जिस सिद्धांत ने एक काल्पनिक खजाने को ढूंढा, वही सिद्धांत आज असलियत में हमारे डिजिटल खजाने यानी डेटा को पूरी दुनिया में दौड़ा रहा है। तो सोचने वाली बात